अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम टोयोटा करोला गाड़ी के 2ZR 1.8L इंजन का ओवरहाल कर रहे हैं, इंजन का रिबिल्ड कर रहे हैं। ये जो इंजन है टोयोटा करोला गाड़ी के अलावा टोयोटा RAV4 और उसके अलावा भी काफ़ी टोयोटा की गाड़ियों में इंजन आता है। और अगर आप जो इंजन है उसका काम कर रहे हैं तो वो 1ZR है या 2ZR है या 3ZR है, तो बिल्कुल इनका इंजन का काम करने का जो तरीका है और पार्ट्स जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, बस शॉर्ट ब्लॉक जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह से जो 1ZR है वो 1600 सीसी या 1.6L इंजन है और जो 2ZR है वो 1800 सीसी या 1.8L है। और जो 3ZR इंजन है टोयोटा करोला में भी आता है और अवेंसिस में भी आता है और RAV4 गाड़ियों में भी आता है, वो जो है 2.0L है, यानी कि 2000 सीसी इंजन है। लेकिन इनमें बिल्कुल काम करने का तरीका जो है एक जैसा है। तो दोस्तों इस इंजन के बारे में एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं इसी इंजन का, जो कि पार्ट 1 के नंबर से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल सकता है। तो वो जो इंजन है उसमें हमने इसकी क्रैंकशाफ्ट को इंस्टॉल किया और मैंने शॉर्ट ब्लॉक आपको दिखाया था कि किस तरह होता है और क्रैंकशाफ्ट के जो बैरिंग वगैरह है या उनके जो बोल्ट्स वगैरह हैं उनको किस तरह लगाते हैं और किस तरह उनको टाइट करते हैं। तो ये जी अब इस इंजन के बारे में पार्ट 2 है, तो ये आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले आप इंजन के जो बोर वगैरह होती हैं उनको चेक करें और वो जो रिंग हैं जो आप लगाना चाह रहे हैं उनको आप चेक करें कि उनका गैप जो है वो कितना है। उनको आप उनकी क्लियरनेस वगैरह जो है वो अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको इंस्टॉल करना या लगाना शुरू करें। तो ये जो बिल्कुल मैनुअल एक सादा सा तरीका होता है, आप इस तरह रिंग को लगाकर तो पिस्टन की मदद से ही उसको नीचे की तरफ फोर्स करें। और ये जो इसमें फासला नज़र आ रहा है आपको, इसको आप अंदाज़े से भी चेक कर सकते हैं। अब मुझे तो अंदाज़ा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा उसमें फ़ासला होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी। दोनों जो रिंग है आपस में वो जोड़ जो है बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह होगा तो आपका इंजन जो है वो बिल्कुल बहुत जल्द ही जाम हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो उसके बाद जी आप उसकी पैमाइश भी कर सकते हैं गेज की मदद से, लेकिन मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल पैमाइश की ज़रूरत नहीं है। बस उनमें गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो उस जी गैप को चेक करने के बाद अब हम इसके जो कनेक्टिंग रॉड की पिन वगैरह होती है या उसका पिस्टन जो होता है वो उसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ रखनी चाहिए और उसको किस तरह से लगाना चाहिए। तो ये जी इसकी पिन है जो कनेक्टिंग रॉड पिन इसका नाम है। ये कनेक्टिंग रॉड को और पिस्टन को आपस में जोड़ दिया। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जी अभी जो मैंने आपको निशान दिखाई हैं ये वाले, ये जो है फ्रंट साइड के निशान होते हैं। ये पिस्टन के ऊपर भी एक निशान बना हुआ होता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इन निशान को फ्रंट साइड की तरफ रखा जाता है। ये देखें नीचे पिस्टन की साइड पे भी निशान है और कनेक्टिंग रॉड के जो कनेक्टिंग रॉड का जो कप है या पीस वगैरह उनके ऊपर भी निशान बना हुआ होता है। इसकी डायरेक्शन जो है मेन पुली की तरफ रखते हैं, यानी कि टाइमिंग चेन की तरफ रखते हैं इन निशान को। तो ये जी एक तरफ का लॉक जो है पिन का लगा लें। ये देखें इस तरह से ये लॉक जो है ये बिल्कुल लगाना नहीं भूलना चाहिए। अगर आप इनको लगाना भूल जाएं तो इंजन का काम जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, पिन वगैरह अपनी जगह से निकल जाएगी तो आपका इंजन भी फट जाएगा। तो ये जी पिन है, पिन को आप ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाएं और ऑयल लगाने के बाद ये देखें अगर वो सही सीधी होगी तो लगेगी, अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो अपनी जगह पर नहीं बैठेगी, वो सही तरह से नहीं लगेगी। ये देखें निशान ये फ्रंट साइड पे रखे हैं हमने। तो जब आप इसको कनेक्टिंग रॉड को लगाते हैं तो इनका ख्याल रखें, जिस साइड पे पिस्टन का निशान बना हुआ है कि इसको फ्रंट साइड पे रखना है, उसी साइड पे कनेक्टिंग रॉड का निशान रख के पिन को आप इंस्टॉल कर दें। ये देखें पिन हमारी जो है इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आप इसकी नॉर्मल सी इंस्पेक्शन करें। पिस्टन जो है पिन की जो जगह वहाँ से बहुत आसानी से घूमना चाहिए, ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये पिन लूज़ होगी
तो इसके अंदर बुश होता है कनेक्टिंग रॉड के अंदर, वो ख़राब होगा तो फिर इसमें प्ले ज़्यादा होगी तो फिर ये आवाज़ करता है जब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए इसको भी इंस्टॉल करने से पहले भी चेक कर लेना चाहिए, और इंस्टॉल करने के बाद भी आप यकीन कर लें कि इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें प्ले होगी तो जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादातर ठंडी गाड़ी में और जब एक्सीलेटर दिए बगैर गाड़ी एक आरपीएम पे खड़ी होगी, आइडलिंग पे खड़ी होगी, उस टाइम भी इंजन में से इसकी आवाज़ आएगी, जिसको कनेक्टिंग रॉड पिन की आवाज़ बोलते हैं। तो ये जी पिस्टन जो है हमारे इस तरह उनकी पिनें वगैरह जो है या पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो है वो हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद जी अब हम इसके रिंग जो हैं इनको लगाते हैं। तो रिंग दोस्तों ये एक ही डब्बे में 3 पैकेट होते हैं। इन पैकेट के अंदर जो है ऑयल वाले रिंग और उसके बाद प्रेशर वाले रिंग जो होते हैं वो अलग-अलग से पैक हैं उसमें। तो इनके ऊपर जी नंबर भी लिखे हुए हैं, 1 नंबर वाला कौन सा है और 2 नंबर वाला कौन सा है और 3 नंबर वाला कौन सा है। जो 3 नंबर वाले हैं बिल्कुल जो वो डिफरेंट हैं, यानी कि वो ऑयल वाले रिंग हैं। उनके अंदर ये एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के अंदर जो है एक तार होती है, तो ये इस तरह आपस में जुड़ी हुई होती है। ये देखें तार जो है उसके रिंग के अंदर गई होती है। तो इसको सबसे पहले लगाएं। तो इसको लगाने के बाद इसके ऊपर एक रिंग लगेगा। तो इसका भी जो जोड़ है उसको आप जिस साइड पे रखें, जब इसके ऊपर वाला आप रिंग लगाएंगे तो इस वाले रिंग का जो जोड़ है पहले वाले जोड़ से थोड़ा अलग पोजीशन में रख दें, किसी भी पोजीशन में रख दें, उसका बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ये जी जोड़ हमारा जो है जिस साइड पे आ चुका है। फ़िलहाल हमको इंस्टॉल कर रहे हैं इन तमाम रिंग को। बाद में इनके जो जोड़ या गैप जो है रिंग के किस तरफ रखने चाहिए, जब हम पिस्टन को इंस्टॉल करते हैं उस वक़्त इनको दोबारा से सेट करना होता है। तो ये जी नंबर 2 वाला पिस्टन है। नंबर 2 वाले के ऊपर भी नंबर लिखा हुआ होता है। अगर आपके मिक्स हो जाए या आपको पता नहीं चले, क्योंकि मैं आप सब दोस्तों के लिए वीडियो बनाता हूं जो काम सीखते हैं, चलो वो भी देखें, मज़ीद उनको भी किसी बात का मालूमात का किसी का ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन जो दोस्त नहीं जानते हैं और काम सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूं ज़्यादातर, और कोशिश होती है कि उनको हर जो बात है वो मैं बता भी दूं और करके भी दिखाता हूं, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने वक्त गुजार के काम सीखा है मैं वो शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आपको आसानी से अच्छी तरह इजीली समझ आ जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। तो ये जी इस तरह से नंबर 1 रिंग वाला ऑयल और उसके बाद नंबर 2, 3 जो है नंबर 2 और 3 के ऊपर जो है नंबर लिखा हुआ होता है, और ना भी लिखा हुआ हो तो बाज़ के ऊपर टी लिखा हुआ होता है कि यह टॉप पोजीशन है, इसको ऊपर की तरफ रखना है। तो वो उन निशान को देखते हुए तमाम रिंग जो है वो लगाने चाहिए। ये देखें, ये इसमें सबसे पहले नीचे वाला रिंग है जो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइप है ये। तो ये देखें ये हमने लगाया। इसको लगाने के बाद इसका जो स्प्रिंग है उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। तो उसके बाद जी ये देखें इसके ऊपर अब दूसरा रिंग आएगा। बाज़ गाड़ियों में टोयोटा कैमरी के इंजन में ये डबल रिंग होता है, फिर एक नीचे की तरफ आता है और एक ऊपर की तरफ आता है। तो इसमें एक ही है जो कि स्प्रिंग के ऊपर आता है। तो ये देखें जो मैं आपको बता रहा था कि नंबर लिखा हुआ होता है, अब इस साइड पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन इस साइड पे इसमें लिखा हुआ है। किसी में टी लिखा हुआ होता है और किसी में 2 लिखा हुआ होगा, अगर वो 2 नंबर वाला रिंग होगा। तो ये जी हमारा 2 नंबर वाला रिंग इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ये देखें ये भी इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, इस साइड पे कुछ नहीं है। तो जिस साइड पे ये टी लिखा हुआ है इस साइड को हम टॉप पे रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये देखें ये हमारा रिंग जो है इस तरह इंस्टॉल हो चुका है बिल्कुल इजीली। ये देखें जी ये पिस्टन के जो गैप है बिल्कुल यहाँ पे और दोनों पे इंस्टॉल करने के बाद भी चेक कर लें। बाज़ औक़ात इंस्टॉल करते वक्त पता नहीं चलता और बाज़ औक़ात इंसान उल्टा भी लगा देता है, तो देख लेना चाहिए। इंस्टॉल करने के बाद जी बिल्कुल ओके हो चुके हैं।
उसके बाद जी दोस्तों अब पिस्टन हमारे रेडी हैं। तो ये देखें, ये हमने जब इंजन को डिसअसेंबल किया था ये निशान लगाए हुए थे। जिस पिस्टन का भी ये पीस जो होता है इसका बैरिंग वाला जो कप जहाँ पर लगेगा, ये जिस बैरिंग कनेक्टिंग राड का जिस कनेक्टिंग राड के साथ से आपने खोला है या जिसके साथ पहले वो जेनियन लगा हुआ था उसी के साथ उसको वापस लगाना है। इसीलिए हमने उन निशानों को देखते हुए कनेक्टिंग राड के जो कप है उनको खोला है। तो जिसके साथ से खोला है मैंने उसी के सामने उनको रखा है और उसी पे उसको दोबारा वापस हम इंस्टॉल करेंगे। तो अब जी इसके बैरिंग जो है वो एक ही दफ़ा हम लगा लेते हैं, तो फिर बाद में इनको एक ही दफ़ा इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो एक एक जो कनेक्टिंग राड है उसका बैरिंग लगाएं और उसको पिस्टन को आप इंस्टॉल कर लें शॉर्ट ब्लॉक में, उसके बाद दूसरे का लगा लें। तो ये देखें इस तरह से जी बैरिंग के नीचे बिल्कुल ऑयल नहीं लगाना है। सेम वही तरीका है, अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो उसमें हमने जिस तरह क्रंक शाफ्ट के बैरिंग लगाते हैं उनके नीचे ऑयल नहीं लगाते हैं, ऑयल भी नहीं लगाते हैं और भी किसी किस्म का केमिकल या मवाद जो है नहीं लगाते हैं। अच्छी तरह से साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद बैरिंग के नीचे ऑयल नहीं लगाना है। तो ये देखें जी ये इसकी कनेक्टिंग रॉड वाली ऊपर वाली साइड है और बैरिंग जो है जी जिस साइड पे भी लगा दें सब ये एक जैसे ही हैं। सिर्फ एक साइड पे इनमें इनकी जगह बनी हुई होती है जहाँ पर इन्होंने बैठना होता है सही तरह से, वो भी तो जो है सब गाड़ियों में नहीं होता है। अब इसमें वो निशान भी नहीं है, इसको बस आप अंदाजे से सेंटर में रखें, ना ज़्यादा राइट पे करें ना लेफ़्ट पे। तो उस तरह ये देखें इसको आसानी से बिठाएं और नीचे इनके ऑयल वगैरह जो है वो नहीं लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ वीडियो में से सीख रहे होंगे। टोयोटा की जो ये इंजन है 2ZR ये 2006-7 से लेकर तकरीबन 2023 तक के जो मॉडल है उनमें बिल्कुल यही इंजन आता है और यही उनका जो सिस्टम है। सिर्फ ऊपर उनमें सेंसर वगैरह का कुछ या वैक्यूम सेंसर वगैरह लगे हुए हैं उनका डिफरेंट है। तो ये जी अब हम पिस्टन को लगाते हैं। वो निशान जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे इनको हमने फ्रंट साइड पे रखना है। तो ये जी अब हम इसके रिंग जो है इनको सेट कर रहे हैं। इस टाइम इनको ऑयल लगाएंगे, उससे पहले भी आप उसको सेट कर लें रिंग को और जब ऑयल वगैरह लगा लें इंस्टॉल करने लगे तब भी उनका जो डायरेक्शन है वो चेक कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों रिंगों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए। उनका जो एक साइड पे आप रखते हैं जिस साइड पे भी रखें इनटेक साइड पर या एग्जॉस्ट साइड पर, और जो उसके ऊपर वाला रिंग होगा उसको दूसरी सिमत पे रखें और जो तीसरे नंबर वाला होगा उसको भी उन दोनों से डिफरेंट जो एरिया है वहाँ पर रखना चाहिए। और जो पिस्टन के गैप हैं उनको इनटेक या जो एग्जॉस्ट साइड है उसी साइड पर रखें, क्योंकि उस साइड पर पिस्टन की जो डिज़ाइन है वो जो इस तरह बना हुआ है कि वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पर जगह नहीं होती है तो ऑयल जो है कम होता है। तो ऑयल कम होने की वजह से जो रिंग का गैप होगा वहाँ से ऑयल ज़्यादा ना होने की वजह से ऊपर भी नहीं जाएगा। तो उस साइड पर जो है पिस्टन का गैप जो है वो रखना चाहिए। मज़ीद आप रिपेयर मैनुअल देख सकते हैं। रिपेयर मैनुअल की वीडियो जो है वो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुकम्मल इंजन की रिपेयर मैनुअल की वीडियो जो है मौजूद है कि किस तरह से एक इंजन को जोड़ा जाता है, उसके रिंग के जो गैप है वो किस तरह रखते हैं और उसके तमाम बोल्ट्स का टार्क्यू सेटिंग वगैरह जो है वो किस तरह होनी चाहिए। मज़ीद जो मैंने आपको बताया अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि तमाम जो रिंग है उनकी डायरेक्शन हमने इनटेक एग्जॉस्ट साइड पे रखी है, बस एक दूसरे के बराबर यानी कि ऊपर नीचे नहीं है, तीनों की डिफरेंट है। मज़ीद मैं आपको ये साथ पिक्चर में भी दिखा दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जी दोस्तों इसके बाद हमारे पास स्पेशल टूल है, इसकी मदद से आप रिंगों को पकड़ते हैं और उनको बंद करते हैं अपनी जगह पर। और ख़्याल रखना चाहिए अगर आप इसको टेढ़ा लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे तो रिंग वगैरह जो है नीचे से टूट जाएंगी। तो सही तरह से टाइट करने के बाद ये देखें आप उसको हिट करें तो रिंग इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी से लग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बस उसको टाइट करते वक्त ख़्याल रखें कि कहीं रिंग टेढ़ा ना हो अपनी जगह से, और ऑयल जो है वो पहले अच्छी तरह से लगा लें तो फिर इजीली आप इनको लगा सकते हैं। उसके बाद जी नीचे ये देखें
क्रैंकशाफ्ट के साथ इन्होंने कनेक्ट होना होता है। कनेक्टिंग रॉड ही इनका नाम है। क्रैंकशाफ्ट को और पिस्टन को ये आपस में जोड़ते हैं। तो ये जी नीचे वाला बेरिंग है। ऑयल लगाएं अब अच्छी तरह, क्योंकि पहले हमने इनके नीचे ऑयल नहीं लगाया, लेकिन ऊपर वाली साइड पे इनको ऑयल जो है वो लगाना चाहिए। ये इसकी नीचे वाली साइड है। तो यहाँ पर ये देखें हमने बोल्ट्स जो हैं इंस्टॉल कर दिए हैं। इन बोल्ट्स को भी जी टार्कियों की मदद से टाइट करते हैं। बिल्कुल ना आप इनको बहुत ज़्यादा टाइट कर सकते हैं और ना ही इनको लूज़ छोड़ सकते हैं। इनको टाइट करने के लिए आप टार्क की का इस्तेमाल करें ज़रूर। तो हम सबसे पहले जी अब इन तमाम पिस्टनों को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे। और हर पिस्टन या कनेक्टिंग रॉड को इस तरह लगाने के बाद उसकी नॉर्मल सी इंस्पेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। आप जिस पिस्टन को भी लगाएं उसको चेक कर लें। ऊपर की तरफ से भी ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल प्ले है, इस तरह से ये होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा फंस है तब भी सही नहीं है, और अगर ये प्ले इसमें बहुत ज़्यादा होगी तो फिर भी सही नहीं है, लेकिन नॉर्मल ये प्ले इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड वाली जो साइड है उस साइड पर भी ये होती है, जिस तरह अभी मैंने नॉर्मल से इंस्पेक्शन की थी। अभी मज़ीद हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो फिर आप देखना कि उस साइड से भी इनको राइट लेफ़्ट साइड पे हिलना चाहिए। तो ये जी अच्छी तरह से रिंगों को ऑयल लगाएं, क्योंकि अच्छी तरह आप इनको ऑयल लगाएंगे तब ही ये जब SST से इनको हम क्लोज़ करेंगे तो अपनी जगह पर फिक्स रहेंगी और सही तरह इंस्टॉल होंगी। अगर आप सही तरह से ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं तो फिर ये टूट जाएंगी या इनमें स्क्रैच वगैरह आएंगे तो ये अंदर से बोर को भी डैमेज करेंगी। तो ये जी बिल्कुल सेम उसी तरह हमने रिंगों की डायरेक्शन की है इनटेक और मैनिफोल्ड साइड की तरफ। और उसके बाद ये देखें स्पेशल टूल की मदद से आप इनको इस तरह से क्लोज़ करें, और क्लोज़ करने के बाद ऊपर से इसको सीधा करें। सीधा करने के बाद फिर अच्छी तरह से बंद कर लें, टाइट कर लें, तो इस तरह हिट करें। ये देखें पिस्टन जो है बिल्कुल इजीली अपनी जगह पर लग चुका है। तो इस तरह जी इनको हिट करने से और दबाने से भी एक नॉर्मल साइज़ को आसानी से नीचे की तरफ पिस्टन को जाना चाहिए। अगर ज़्यादा फंसेगा तो सही नहीं होगा। तो मज़ीद हमने ज़ाहिर है पहले भी चेक कर लिया था, जो मैं आपको बता चुका था। जो पिस्टन लगाने से पहले हमने रिंगों का इंस्पेक्शन किया था। इसी तरह कर लें तो फिर बाद में अंदाज़ा होता है कि काम हमारा सही है या रिंग पिस्टन वगैरह जो है वो सही हैं। इंस्टॉल करने से पहले ही उनको चेक कर लेना चाहिए। तो ये देखें जी, ये इसकी इंस्पेक्शन है। इस तरह लगाने के बाद थोड़ा सा हिला के भी देखें और क्रैंकशाफ्ट को घुमा कर भी देख लें कि पिस्टन सही अपनी जगह पे घूम रहा है या फंस तो नहीं रहा है। तो ये जी हमारे 2 पिस्टन जो हैं इस तरह से इंस्टॉल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, और सही तरह से ये देखें जी प्ले दोनों साइडों पे होती है। राइट लेफ़्ट करें या आप इसको दूसरी साइड पर करें, आगे पीछे की तरफ दोनों साइडों पे पिस्टन में प्ले जो है हर साइड पे बिल्कुल बराबर होती है। ये जी इसी तरह अच्छी तरह से ऑयल लगाएं, नीचे वाली साइड पे भी ऊपर वाली साइड पे भी, क्योंकि स्क्रैच वगैरह जो हैं वो नहीं आने चाहिए। जब हम इंजन को स्टार्ट भी करते हैं इस टाइम अगर आप थोड़ा ऑयल लगाते हैं तो वो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं बाज़ औक़ात वो डायरेक्ट जो है या पहले सेल्फ में स्टार्ट नहीं होता है, तब भी ये ऑयल जो है इंजन को ख़राब होने से या स्क्रैच डलने से रोकता है। यानी कि ये उस टाइम पर भी काम आता है। अगर आप अच्छी तरह से ऑयल लगाएं और इंजन को स्टार्ट करें तो स्टार्ट ना हो तो इसी इंजन की वजह से इंजन में फिर कोई मसला नहीं आता है और वो सही तरह से घूमता है। और फिर वो स्टार्ट करने से जब ऑयल पंप वगैरह काम करता है तो तब फिर सारे इंजन में ऑयल की सप्लाई हो जाती है, लेकिन उससे पहले यही ऑयल जो है इंजन को महफूज रखता है। तो ये जी नंबर 3 पिस्टन जो है हमारा जो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें उसके बाद हम इसका नीचे की तरफ से बेरिंग लगाएंगे, और बेरिंग लगाने के बाद जिसके बोल्ट्स हैं उनको लगाएंगे, और फिर हम इन सब बोल्ट्स को टार्कियों की मदद से टाइट करेंगे। ये जी इसका नीचे वाला भी जो बोल्ट्स हैं और इसका बेरिंग का कप है वो लग चुका है, ये देखें। तो बिल्कुल जी आप इनको किसी भी तरतीब से इंस्टॉल कर रहे हैं, इनमें कोई इशू नहीं है कि 1 नंबर वाला पहले लगाना या 2 वाला। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि जब आप इनको रिमूव करें
तो जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह या पिस्टन वगैरह जहाँ से खोलें वहीं पर लगाएं। अब हमारे पिस्टन जो हैं वो न्यू हैं तो कोई इशू नहीं है, और बोर भी हमारे न्यू हैं तो इनको स्टैंडर्ड पे ही हैं वैसे, तो आप जिस जगह पर भी लगाएं कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पिस्टन पुराने होते और बोर भी पुराना होता, रिंग वगैरह न्यू होते, तो तब यही होना था कि जहाँ से जिस पिस्टन को खोला है वहीं पर लगाना था। लेकिन अब ये न्यू है तो इनको हम जहाँ पर दिल चाहे आप लगा दें, लेकिन ये है कि कनेक्टिंग रॉड के जो पीस हैं उनको वहीं पर लगाना है जहाँ से वो आपने रिमूव किए हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा लास्ट पिस्टन है, इस तरह से लगाया हमने। फ्रंट साइड वाली साइड का ख्याल रखना चाहिए, उसको फ्रंट साइड की तरफ ही रखें। तो ये देखें, ऊपर से हिट करें और नीचे से आप उसको सीधा करके क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ दें, और जोड़ने के बाद ऑयल लगा के अच्छी तरह से, तो ये देखें जी, उसको इंस्टॉल कर दें। हाँ तो दोस्तों, पिस्टन जो हैं हमारे वो इस तरह से सब इंस्टॉल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया है कि आप पिस्टन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग वगैरह होते हैं उनको आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारे तमाम पिस्टन इस तरह से इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसका जो बोल्ट्स हैं इसके कनेक्टिंग रॉड के, इनको टार्क्यों की मदद से टाइट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इनको अंदाजे से या गन की मदद से टाइट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हो भी नहीं सकता इस तरह। इनको सब टाइट करते वक्त ज़ाहिर टार्क्यू या अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इनको 20 न्यूटन मीटर यानी कि 20 NM पर टाइट करें, जो कि रिपेयर मैनुअल की दी हुई मिकदार है। ये सबसे पहला स्टेप है। ये तो तमाम 4 पिस्टन है तो चारों के कनेक्टिंग रॉड को आप सबसे पहले 20 न्यूटन मीटर पे कर लें। ये आप ऊपर लिखा हुआ भी देख सकते हैं रिपेयर मैनुअल पर। तो इस तरह इनको हम टाइट करेंगे, इसका स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद भी आप नॉर्मल सी इंस्पेक्शन कर लें कि कोई भी पिस्टन फंसता तो नहीं है कनेक्टिंग रॉड, और अगर आप क्रैंक शाफ्ट को घुमा कर भी देखें तो भी अच्छी बात है। आपको पता चल जाएगा कि अभी से अगर कोई मसला हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई बेरिंग ख़राब है या कोई पिस्टन ख़राब है। तो ये देखें, बिल्कुल आसानी से मूव कर रहा है, तो सही है इंशाल्लाह। अब हम इसका जो स्टेप 2 है वो करते हैं। तो स्टेप 2 में जी इसमें 90 का ज़ाविया बनाना है हमने। ये देखें 90 का ज़ाविया इस तरह से जी, ये देखें जी, बिल्कुल इजी है। और उसके बाद भी आप इसकी इंस्पेक्शन करें जिस भी कनेक्टिंग रॉड को आप टाइट कर रहे हैं। ये जी आप रिपेयर मैनुअल में भी देख सकते हैं कि इसी तरह हमने 90 का ज़ाविया बनाना है। ज़ाविया बनाने के बाद ये देखें, इस तरह से आप हिलाकर देख सकते हैं, ये जो इसमें मूव है ये बिल्कुल आसानी से इस तरह होनी चाहिए। तो जिस भी पिस्टन को या कनेक्टिंग रॉड को आप टाइट करें और वहाँ उसको टाइट करने के बाद मसला हो तो ज़ाहिर है उसी पे मसला होगा, इसलिए जिसको भी टाइट करें उसको बाद में चेक कर लें। तो ये जी हमारा लास्ट है, ये देखें इसको, ये हमने 90 का ज़ाविया बनाया है बिल्कुल। ये देखें जी, अब इससे ज़्यादा टाइट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो रिपेयर मैनुअल ने कह दी है इतना टाइट कर लें तो ये बिल्कुल ओके है। ये देखें जी, ये इसमें जो हरकत है ये होती है, और इस तरह घुमा लें। घुमाने के बाद आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अगर आप कारीगर हैं तो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाता है देखने से ही, काम करने से ही। लेकिन नहीं हैं, अगर आप सीख रहे हैं तब भी ये आप देख सकते हैं। ये इसमें इंस्टॉल करने के बाद इंस्पेक्शन करें, हर चीज़ की चेक करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाद में मुकम्मल इंजन करने की वजह से तैयार कर लेने के बाद अगर कोई मसला हो तो वो बहुत बड़ा मसला होता है, उसको दोबारा से खोलना और करना। हर काम को जब भी करें उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। तो ये अभी देखा है आपने कि पिस्टन की किस तरह से हरकत है ऊपर से उनमें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इस तरह होती है। अगर ब्रांड न्यू इंजन भी आप लाएँ, वीडियोज़ भी पहले से मैंने बनाई हुई हैं उनके ऊपर, कि उनमें भी ये प्ले जो होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है। उसके बाद जी ये भी एक तरीका है, आप हाथ की मदद से इसको ऊपर से बंद करके पिस्टन को बनाएं तो उसके अंदर घुमाएं तो उसके अंदर प्रेशर बनता है। इस तरह से भी आप इसका जो कंप्रेसर होता है या प्रेशर होता है उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई ख़ास इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि सही है या ख़राब है।
तो ज़ाहिर है वो आपको तब भी अंदाज़ा होगा जब आपने पिस्टन को इंस्टॉल किया था और रिंग को लगाया था कि वो सही या टूटा तो नहीं है या टेढ़ा तो नहीं हुआ है, वो उसी टाइम आपको पता चल जाता है। इस तरह तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर इस तरह भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये जी हमारा शॉर्ट ब्लॉक जो है इस तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्रंक शाफ्ट को इंस्टॉल करने की वीडियो पहले से मौजूद थी और ये जी इसके पिस्टन वगैरह ये देखें जी। अब मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं, ये प्ले जो है ये देखें राइट लेफ़्ट साइड पे, ये देख सकते हैं आप, ये सब में होनी चाहिए इस तरह से। ये देखें जी, ये बिल्कुल कोई इशू नहीं है कि ये ख़राब है या ये क्या मसला है, ये बिल्कुल प्लेन में इस तरह होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको ऊपर जो पिस्टन की प्ले है वो भी मज़ीद अब नज़दीक करके दिखाता हूँ। मतलब यही है मेरा काम। मैं आपको वीडियो लंबी भी हो जाती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अच्छी तरह से समझ आ जाए आपको। जो मेरा मकसद है आपको समझाना और बताना, जो सीखना चाहते हैं उनको, कि उनको सही तरह से पता चल जाए। वीडियो लंबी हो जाए तो मसला नहीं है। ये देखें जी, तो ये सब में बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल है जी इस तरह से। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी इस तरह से शॉर्ट ब्लॉक की मुकम्मल हो चुकी है। अब अगली वीडियो है जो, उसमें हम इसका मज़ीद आगे से काम करेंगे। इसका सिलेंडर हेड वगैरह जो है उसको तैयार करेंगे। मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि सिलेंडर हेड को किस तरह तैयार करें और उसके बाद का जो तमाम काम है, टाइमिंग चैन का, ऑयल पैन का, सिलिकॉन वगैरह जो है किस तरह से लगाएँ और आप किस तरह से एक अच्छा इंजन तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको पता नहीं है, ताकि उनको भी अच्छी तरह से पता चल जाए कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।